यदि आप भी कब्जाधारी हैं और जैसे कब्जा करके, ठीक है, कब्जा करके घर भी बनाए हुए हैं और आपके पास इस जमीन का कोई कागज नहीं है या मकान जो है उस पे उसका कोई कागज नहीं है, तो क्या करेंगे? इसका कागज तो किसी और के पास होगा। तो आपके लिए आपको जो सबसे पहले चाहिए वो बिजली का बिल जो होना चाहिए ना, वो 12 साल से अधिक समय का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपका इस पे एड्रेस है वो भी 12 साल से अधिक। उसके बाद मान लेते हैं इस पे जो भी आपका राशन अगर कार्ड है या कोई आधार कार्ड का एड्रेस है, जब आधार कार्ड बना होगा तो उतना तो समय आप समझ सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, तो उसके पुराना जैसे वोटर आईडी कार्ड का डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक का अपने खाता को जो खुलाया है वही आप एड्रेस दिए हुए हैं जिस जमीन पे आपका मकान है। और उस जो समय है 12 साल का जो समय है, 12 साल में आज तक संपत्ति का मालिक अपनी संपत्ति को ढूंढने नहीं आता है और उसके बाद अगर ढूंढने आएगा तो वो संपत्ति आप इतनी आसानी से खाली नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि आपको भी एक कानून है, प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजीशन का राइट है, आप अपना मालिकाना हक का दावा न्यायालय में कर सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है जजमेंट न्यायालय के ऊपर कि आपको वो संपत्ति दिया जाए या नहीं दिया जाए, आपने क्या किया नहीं किया ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके लिए कानून है कि आपको कोई हटा नहीं सकता है, आप कोर्ट में मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, दावा पेश कर सकते हैं। और आज ऐसा ही सवाल है जिसको हम आपके पास जो है वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका सवाल है कि सर पिताजी 25 साल पहले 50 गज का प्लॉट खरीदे थे, लेकिन ये तो खरीदे थे, लेकिन अगर खरीदने का एग्रीमेंट हो गया तब तो कोई नहीं रोक सकता आपके पक्ष में जजमेंट होने से। लेकिन यहाँ पे जो है टालते टालते जो है नहीं किए, अब वो मर चुके हैं। तभी से हमारे पास राशन कार्ड जो है, बिजली बिल है, वोटर आईडी कार्ड है, सब कुछ है ना। उतना साल से आधार कार्ड तो नहीं होगा, इतना लंबा समय पहले आधार कार्ड तो नहीं आया था, तो ये तो नहीं होगा। उनके लड़के से बात तो की तो वो बोला कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जानता, जो करना है करें। देखें अभी यहाँ पे अगर उस व्यक्ति के द्वारा अब रजिस्ट्री के लिए तो आप उसको कहेंगे आपके पास अगर कोई प्रूफ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस बात के लिए केस फाइल कर सकते हैं कि आपने 25 साल पहले ऐसे जमीन खरीदी है जो कि आपको रजिस्ट्री नहीं किया आपके पिता के द्वारा। आप वर्तमान में उस जमीन पर आपका मकान है, घर है, आप उस पे 50 साल से जो है उस प्लॉट खरीद के और उस पे अगर रह रहे हैं, उस पे आपका बिजली बिल है, सब कुछ किया हुआ है और इतने सालों में संपत्ति के मालिक आज तक कानून में या कहीं अन्य जगह कोई कंप्लेन आपके खिलाफ नहीं किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये संपत्ति जिसपे किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं है, इसका मतलब है ये संपत्ति पहले बेचा गया है और इनके साथ जो है अन्याय हुआ है। तो ऐसा डिपेंड करता है आगे चल के आपके पक्ष में जजमेंट होगा और आपको न्याय मिलेगा। सवाल है कि सर हमारा एक जमीन है, मेरे बाबा ने 25 साल पहले रजिस्ट्री होगा, 25 साल पहले हम लोग दाखिल खारिज भी करा लिए। उसके बाद है कि हम लोग जिसके पास से खरीदा उसने नहीं केस किया और मेरा जो है परदादा, यहाँ पे दादा ने 40 साल पहले खरीदा, अभी के सिविल कोर्ट में सूट जो है ये फाइल किया है, अब उस जमीन को उसको मिलेगा। देखिए इसमें समझने वाली बात है कि अगर आपने रजिस्ट्री नहीं कराया है, हाँ आपने संपत्ति की रजिस्ट्री करा ली है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने रजिस्ट्री नहीं कराया डायरेक्ट दाखिल खारिज करा लिया, तो दाखिल खारिज सिर्फ कराने से संपत्ति का मालिक आप नहीं बन सकते, ठीक है। संपत्ति का आप खरीद बिक्री भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं खरीद बिक्री नहीं कर सकते, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। जो खरीदेगा उसका हो सकता है दाखिल खारिज भी हो जाए, लेकिन आप संपत्ति के एक तरह से 100% आपके पास वो राइट नहीं है, इसलिए कि आप जो दाखिल खारिज कराएं उसका आधार एक तरह से वो गलत है। आपके पास अगर रजिस्ट्री नहीं है तो हाँ रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री करा के आपने दाखिल खारिज कराया, इतना साल हो गया, उसके बाद अब कोई भी सूट करे तो आपको कोई किसी प्रकार का नहीं होगा।
रजिस्ट्री एक ही डेट में हुआ है, तारीख भी सेम टाइम, सिर्फ कवाला नंबर पीछा है, उस पर घर है। अभी रजिस्टर 1964 का रजिस्टर है, जबकि सर्वे खतियान भी नया बन गया है। पुराने नक्शा में जमीन कम है, नया में ठीक है। नहीं, देखिए पुराना में कम नहीं हो सकता है, पुराना जो है वही नया होगा। पुराना जो है, जो अंग्रेज के द्वारा सर्वे करके दिया गया वो पुराना है और उसी को देखते हुए नया बनाया जाएगा। तो पूरा ऐसा नहीं कि नया में ठीक है और मतलब नया में ज्यादा हो गया तो इसका मतलब सही है, ऐसा नहीं हो सकता। 144 के बाद 145 कर दिया है, रसीद भी कट रहा है। नया मकान बनाना चाहते हैं तो नहीं बनाने दे रहा है। टाइटल सूट नहीं, बिल्कुल हो सकता है टाइटल सूट। देखिए 144 145 का तो एक प्रक्रिया था जो कि हो गया। अगर आपका यहाँ पे जो पुराना में जमीन है वही नया में होगा, आप अगर उस व्यक्ति के द्वारा टाइटल सूट किया जाएगा और उसके पास पुराना के हिसाब से देखा जाएगा तो जो पुराना दस्तावेज है उसी को नया में अपडेट कर दिया गया। अब उसमें अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी होता है तो वो सिस्टम की गड़बड़ी है, तो टाइटल सूट करने के बाद व्यक्ति वो उसका सुधार करा सकता है। सवाल है कि सर मेरे नाना जी और मेरे नाम पर अपने सारा एग्रीकल्चरल लैंड मेरे नाम पर रजिस्ट्रेशन जो है डीड 1987 में कर दिए, मोटेशन भी हो गया, रसीद भी कट रहा है, टोटल 17 प्लॉट है। उसके बाद इस कारण से प्लॉट का जो है चौहद्दी डीड में मेंशन नहीं है और कोई चौहद्दी का रिटर्न प्रूफ नहीं है मेरे पास। नाना जी अब नहीं है, नाना जी का भी और उनके अंकल बेटे लोग इसका फायदा उठाकर हम लोगों को बाउंड्रीज वर्क। सर चौहद्दी कैसे मेंशन करवाएं? सर चौहद्दी का बंटवारा कहाँ करें? एसडीएम कोर्ट में। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वो संपत्ति अगर आपके नाम पे कर दिया गया है ना, तो जैसे उस तरह से आपके नाना उस संपत्ति के मालिक थे उसी तरीके से आप हैं। अगर उस परिवार के लोग उस प्लॉट में इन्वॉल्व रखते हैं तो आप उसके हिस्सेदार हैं। ठीक है, वो बंटवारा पे सहमति बनाए। आपका जो प्लॉट कर दिया गया, जो प्लॉट उनके अपने हिस्से का आपको कर दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं कि चौहद्दी मेंशन नहीं किया गया, वो प्लॉट जो है अपने हिस्से का काफी बड़ा है, तो जहां भी आपका वो शेयर होगा वहां हिस्सा होगा। रही बात एसडीएम कोर्ट में या सिविल न्यायालय में, तो पहले आप एसडीएम कोर्ट में ही जाने का प्रयास करें। अगर वहां से आपका मामला का हल नहीं निकलता है तभी सिविल न्यायालय में जाएं। सवाल है कि सर मेरे पिताजी 2 शादी की थी लेकिन कुछ जमीन को एक पत्नी के नाम करके मर गए और वो जमीन को जो है बेच दिए, लेकिन हम उस घर में रह रहे हैं और टाइटल सूट भी किए हुए हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दलाल नजदीक वाला थाना से पुलिस के बल हमको घर खाली करने बोल रहा है। दलाल खुद कोर्ट में स्टे का जो है स्टे है ना का नोटिस दे चुका है। तो सर जमीन मेरा होगा कि नहीं, प्लीज सॉल्व मी सर। आपको लड़ाई लड़नी होगी, बहुत बात ये यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक अच्छे वकील की तलाश करेंगे। अब ये जो पिता ने 2 शादी की है, सबसे पहली बात है कि 2 शादी हम जो है में होता है कि जो टाइम पीरियड होगा उसमें दूसरा शादी जो है अगर हिंदू हैं तो उस समय दूसरा शादी जो है वो शून्य माना जाता है, वॉइड माना जाता है। अब रही बात कि जो वंशज हैं, पिता के बेटे हैं, उनका क्या होगा? तो जो पिता के बेटे हैं, अब वो पिता ने क्या किया कि संपत्ति को एक पत्नी के नाम पे कर दिया। मान लेते हैं इनकी जो दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी के नाम पे संपत्ति कर दिया उन्होंने। इस बात को समझने का प्रयास करें। इन्होंने क्या किया कि दूसरी पत्नी के नाम पे संपत्ति कर दिया। अब दूसरी पत्नी के जो या पहली पत्नी के जो बच्चे हैं, दूसरी पत्नी मान लेते हैं उसको बेच देता है, उस घर को भी बेच देता है। लेकिन पिता जो दूसरी अपनी पत्नी के नाम संपत्ति कर रहे हैं,
क्या पिता का वो अर्जित संपत्ति है, ये आपने स्पष्ट नहीं किया है। अगर पिता का अर्जित संपत्ति है तो भूल जाइए, अब घर खाली कर दीजिए, आप केस नहीं जीतेंगे, आप केस नहीं जीत सकते हैं, वंशज हैं, इसलिए कि दूसरी पत्नी के नाम किया और दूसरी पत्नी के द्वारा वो संपत्ति बेच दिया गया। अगर वो पिता का अर्जित संपत्ति है, पिता ने वो संपत्ति अगर खुद से नहीं खरीदा, पैतृक संपत्ति है, तो आप केस जीतेंगे। पिता को पैतृक संपत्ति करने का अधिकार कौन दे दिया? दूसरी पत्नी के नाम से वो सारी संपत्ति नहीं कर सकते हैं, मकान नहीं कर सकते हैं, तो ये इसलिए कि वो पैतृक संपत्ति है, तब आप केस जीतेंगे और इसकी 100% गारंटी है। सवाल है कि सर मैं जमीन जो है लिया और यहाँ पे चलते हुए हमको पता नहीं था कि केस है जमीन पर, पता जो है यहाँ पे पिता जो है यहाँ पे पिता पर केस कैसे हुआ है 2017 में, टाइटल सूट इसमें मैं दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया सीओ और रिजेक्ट कर दिया। सीओ से बात किया तो बोला कि तुम सिविल कोर्ट में जमीन जो है वो वहां पे सूट यहाँ पे केस कर दो, रजिस्ट्री में इतना है 10 गुना मिलेगा या इतना ही मिलेगा। देखिए ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप देरी नहीं कीजिए। अगर आपके साथ ऐसा समस्या हुआ है सिविल न्यायालय में जाइए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ऐसा प्रावधान है कि अगर आपकी गलत तरीके से संपत्ति को कोई रजिस्ट्री करके आपको धोखा देता है तो वो पैसा उसको वापस करना पड़ेगा। मतलब कोर्ट जो है, हो सकता है उसके अलावा कुछ कोर्ट उस पर फाइन भी लगाए, तो इसके लिए आप न्यायालय का जरूर सहारा लें। सिविल न्यायालय में विलंब उसके ऊपर। सवाल है कि सर हमारे घर के आगे आम रास्ता है जो 2001 में ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए जो है पट्टे में बताया गया है। इस रास्ते पर पहले जो है पड़ोसियों ने अतिक्रमण किया, तब गांव वालों ने जो है लिखा पढ़ी कर रही थी तो यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, फिर आज अतिक्रमण कर रहे हैं तो उस पर जिला प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अब इसकी कार्रवाई कहाँ करें? देखिए यहाँ पे ऐसा अगर जो भी अगर आम रास्ता है, सरकारी रास्ता है, ठीक है, कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसके संबंधित मामले के लिए आप चाहें तो एसडीएम के पास भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जिला प्रशासन को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, आप इसके लिए एसडीएम के पास आवेदन करें। अगर आपको समस्या है तो उस बात को स्पष्ट करें और उसके जो है यहाँ पे आपका हो सकता है कि निर्णय यहाँ पे हो और उस पे जो अगर कर रहा है ऐसा दिक्कत, देखिए एक होता है कि किसी प्रकार का दिक्कत तो अलग बात है, लेकिन अगर वो आम रास्ता है और उससे एक तरह से आपको जाने आने में दिक्कत हो रहा है अगर उस एक तरह अतिक्रमण से, तो उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। सवाल है कि सर मेरे दादाजी 1980 में एक जमीन लिए थे, उस पर हम लोग रह रहे हैं, अभी उसका दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि दाखिल खारिज करने जाते हैं तो कर्मचारी बोलता है कि बेलगानी जमीन, हम लोग डीसीएलआर ऑफिस में भी गए थे लेकिन बोलता है कि वहां पर कुछ नहीं होगा, क्या करें? सर बहुत परेशान है। देखिए अगर जमीन जो भी लिए थे अब उसका दाखिल खारिज अभी तक अगर नहीं हुआ है, अब जो भी जमीन का टाइप अगर मान लीजिए सरकार की तरफ से रोक है ना, और वहां पे भी अगर कुछ नहीं होता है, जमीन आपके दखल में है, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो अलग बात है। जमीन अगर आपका जो 1980 में आप जमीन लिए थे आपका कब्जा बरकरार है, आपका कब्जा बरकरार है, बहुत लंबे समय से आप कब्जे में हैं, आपके पास दस्तावेज है, आप फिलहाल अभी चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार के द्वारा किसी प्रकार का रोक है था उस जमीन पे फिलहाल लगा हुआ है तो डिपेंड करता है ये सरकार के ऊपर। हो सकता है कि सरकार मान लेते हैं अलाउ कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लंबे समय से उस संपत्ति पे कब्जे में हैं, आपके पास उसका दस्तावेज है, तो इसमें यहाँ पे आपकी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आप आगे चल के अगर कोई समस्या आपको लगेगा तब सिविल न्यायालय में जाएंगे, अन्यथा अभी फिलहाल जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रयास करें कि आपका दाखिल खारिज हो जाए, अधिकारी से मिलें, बात करें। सवाल है कि सर दादाजी ने दूसरे जगह की जमीन बेचकर घर की जमीन के पास लेकर बड़े पापा के नाम कर दी। अब प्रॉब्लम यह है कि जो है पापा बोल रहे हैं कि ये तो हमारा प्रश्न है,
देने से मना कर रहे हैं, तो क्या थोड़ा समझा दे सर। देखिए, दादाजी ने अगर मान लेते दूसरे जगह की जमीन को बेचा है और उसी समय आसपास में दादा जीवित रहते हुए वो संपत्ति वो बड़े पापा के नाम पे खरीदे हैं और उस समय बड़े पापा की किसी प्रकार का कोई भी इनकम नहीं है, मतलब अगर वो आपके बड़े पिताजी हैं तो संपत्ति में आपको हक मिलेगा। बड़ा भाई का अगर नाम से संपत्ति है और मतलब ज्वाइंट है, परिवार में किसी प्रकार का उस समय बंटवारा नहीं हुआ और ज्वाइंट में अगर बड़ा भाई के नाम से संपत्ति है और छोटा भाई उस पर फाइट करेगा, उस बात को प्रूव करेगा, तो उसमें छोटा का भी हक होगा और इसके लिए आपको सिविल न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।